डॉक्टर सुनील दुबे और वैद सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जम्मू कश्मीर में तनावपूर्ण हालात के बीच गृह मंत्री ने कश्मीर से धारा 370 हटाने का संकल्प पेश कर दिया है। विपक्ष के हंगामे के बीच अमित शाह ने सदन में यह बड़ा ऐलान किया। इस ऐलान के साथ ही संविधान के आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को लेकर सदन के अंदर बहस शुरू हो गई है। धारा 370 आर्टिकल जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है, लेकिन सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 35A और 370 को हटाने का ऐलान कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में इसकी घोषणा कर दी है। बीजेपी लंबे वक्त से आर्टिकल 370 और 35A का विरोध करती आई है। वैसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्या है धारा 370 और क्या है धारा 35A। इसके खत्म होने से जम्मू कश्मीर पर क्या असर पड़ेगा। भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जम्मू कश्मीर के राजनीतिक संबंध को लेकर बातचीत की। इस मीटिंग के नतीजे बाद में संविधान के अंदर आर्टिकल 370 को जोड़ा गया। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देता है। इस आर्टिकल के मुताबिक भारतीय संसद जम्मू कश्मीर के मामले में सिर्फ 3 क्षेत्रों रक्षा, विदेश मामले और संचार के लिए कानून बना सकती है। इसके अलावा किसी भी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए। 1956 में जम्मू कश्मीर का अलग संविधान बना। जम्मू कश्मीर पर आर्टिकल 370 लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता का अधिकार था। जम्मू कश्मीर की कोई महिला अगर भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उस महिला की जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी। अगर कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती है तो उसके पति को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। आर्टिकल 370 के कारण कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती थी। जम्मू कश्मीर में भारत के राष्ट्र ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं था। यहां भारत की सर्वोच्च अदालत के आदेश से मान्य नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर का झंडा अलग होता था। जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे। कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों को 16% आरक्षण नहीं मिलता था। आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार कानून लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर में शिक्षा का अधिकार कानून भी लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर में महिलाओं पर शरीयत कानून लागू था। जम्मू कश्मीर में पंचायत के पास कोई अधिकार नहीं थे। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था, जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है। भारत की संसद जम्मू कश्मीर के संबंध में बहुत ही सीमित दायरे में कानून बना सकती थी। जम्मू कश्मीर में काम करने वाले चपरासी को आज भी 2500 रुपए ही बतौर वेतन मिलते थे। लेकिन अब धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर भी अब केंद्र शासित राज्य बन गया है। गौरतलब है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आर्टिकल 370 की कई शर्तों से सहमत नहीं थे, लेकिन जब नेहरू जी की गैर मौजूदगी में इसे पास करने का दारोमदार जब उन पर आया तो वो चाहते थे कि ऐसा कुछ भी न किया जाए जो नेहरू जी को नीचा दिखाने वाला प्रतीत हो। इसलिए नेहरू की अनुपस्थिति में सरदार पटेल ने कांग्रेस पार्टी को अपना रवैया बदलने के लिए समझाने का काम किया। उनके हस्तक्षेप के बाद संविधान सभा में इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई और विरोध हुआ। इसकी ड्राफ्टिंग गोपाल अयंगार ने की थी। 35 भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जिसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर विशेष प्रावधान है। यह अनुच्छेद राज्य को यह तय करने की शक्ति देता है कि वहां का अस्थायी नागरिक कौन है। वैसे 1956 में बने जम्मू कश्मीर के संविधान में अस्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया था। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर में ऐसे लोगों को कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने या उसका मालिक बनने से रोकता है जो वहां के अस्थायी नागरिक नहीं हैं। आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर के अस्थायी नागरिकों को वहां सरकारी नौकरियों और सरकारी सहायता से भी वंचित करता है। अनुच्छेद 35A के मुताबिक अगर जम्मू कश्मीर की कोई लड़की राज्य के बाहर के किसी लड़के से शादी कर लेती है तो पैतृक संपत्ति से जुड़े उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। साथ जम्मू कश्मीर की प्रॉपर्टी से जुड़े उसके बच्चों के अधिकार भी खत्म हो जाते हैं। वैसे तो जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक वहां का स्थायी नागरिक वह है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उस पहले के 10 सालों में राज्य में रह रहा हो और उसने वहां संपत्ति हासिल की हो। हरि सिंह के जारी किए गए नोटिस के अनुसार जम्मू कश्मीर का अस्थायी नागरिक वह है जो 1911 या उससे पहले जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ और रहा हो या जिन्होंने कानूनी तौर पर राज्य में प्रॉपर्टी खरीद रखी है। जम्मू कश्मीर का गैर अस्थायी नागरिक लोकसभा चुनाव में तो वोट दे सकता है, लेकिन वो राज्य के स्थानीय निकाय यानी पंचायत चुनाव में वोट नहीं दे सकता। महाराजा हरि सिंह जो कि आजादी से पहले जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे, उन्होंने 2 नोटिस जारी करके ये बताया था कि उनके राज्य की प्रजा किसे किसे माना जाएगा। ये 2 नोटिस उन्होंने 1927 और 1933 में जारी किए थे। इन दोनों में बताया गया था कि कौन लोग
जम्मू कश्मीर के नागरिक होंगे। फिर जब भारत की आजादी के बाद अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए तो इसके साथ ही भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 को जोड़ दिया गया। ये आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार देता था। इसके बाद केंद्र सरकार की शक्तियां जम्मू कश्मीर में सीमित हो गईं। अब केंद्र जम्मू कश्मीर में बस, रक्षा, विदेश संबंध और संचार के मामलों में ही दखल रखता था। इसके बाद 14 मई 1954 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया। इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35 से जोड़ दिया गया। संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया था। राष्ट्रपति का यह संदेश 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच हुए दिल्ली समझौते के बाद आया था। दिल्ली समझौते के जरिए जम्मू कश्मीर राज्य के नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी। 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू होने के साथ ही इस व्यवस्था को भी लागू कर दिया गया था। मोदी विरोधियों का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 35A के खिलाफ निर्णय देता है तो कश्मीर में पुलिस विद्रोह भी हो सकता है और बड़े स्तर पर शांति फैल सकती है। बड़े स्तर पर घाटी की मुस्लिम बहुल जनसंख्या में बदलाव आ सकते हैं। साथ ही कई मामलों में जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता को लेकर को भी कम कर देगा। इससे पहले भी 35A पर सुनवाई के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चेतावनी भरे बयान दिए थे। महबूबा मुफ्ती ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर आर्टिकल 35A के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो कोई भी तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। साथ ही प्राइवेट सेक्टर निवेश भी इन कानूनों के चलते प्रभावित होता है। आर्टिकल 35A की वजह से जम्मू कश्मीर में पिछले कई दशकों से रहने वाले बहुत से लोगों को कोई भी अधिकार नहीं मिला है। 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान को छोड़कर जम्मू में बसे हिंदू परिवार आज तक शरणार्थी हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 1947 में जम्मू में 5764 परिवार आकर बसे थे। इन परिवारों को आज तक कोई नागरिक अधिकार हासिल नहीं हुआ है। आर्टिकल 35A की वजह से ये लोग सरकारी नौकरी भी हासिल नहीं कर सकते और ना ही इन लोगों के बच्चे यहाँ व्यवसायिक शिक्षा देने वाले सरकारी संस्थानों में दाखिला ले सकते हैं। लेकिन अब धारा 370 को खत्म कर देने के ऐलान के साथ ही कश्मीर में सब कुछ बदल गया है। अब कोई भी भारतीय वहां प्रॉपर्टी खरीद सकता है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।